तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो जब सुबह के वक्त चर्च की तरफ जा रही थी तो दिखाया गया कि यांग नाम का एक अजीब सा आदमी उसका पीछा कर रहा था, जो उसके पीछे चर्च में भी चला आता है। इस सारे रास्ते के दौरान एक और लड़की यॉन यांग पर नजर रखे हुए थी और उसे नफरत से देख रही थी। चर्च में इस टाइम प्रेयर्स चल रही थी। यांग आकर इन लोगों के दरमियान में बैठकर इस लड़की को अजीब नजरों से घूरने लगा। उस लड़की ने डर के मारे अपने दोस्तों को ये बात बताई कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद प्रेयर्स खत्म हुई और सभी चर्च से बाहर जाने लगे। वो लड़की जिसका नाम शिन है वो भी चर्च से बाहर जा रही थी, तो यांग भी दोबारा उसके पीछे जाने लगा, लेकिन उसी टाइम प्रीस्ट ने उसे रोक लिया। प्रीस्ट यांग से कहते हैं, मैंने पहली मर्तबा आपको चर्च में दिखाई। प्रीस्ट उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उसे एक फॉर्म फिल करने को कहते हैं ताकि वो इस चर्च का मेंबर बन सके। अब वो इस चर्च का मेंबर क्यों बनता, उसे लालच देने के लिए प्रीस्ट सियोंग उसे चर्च की तरफ से एक जैकेट भी गिफ्ट करते हैं। और इतने में ही उन्हें किसी की कॉल आ जाती है। ये एक डिटेक्टिव की कॉल थी जिससे प्रीस्ट को दिल टूटने वाली खबर मिली कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ भी ताल्लुक है। ये गुस्सा प्रीस्ट सियोंग एक कीड़े को मारकर निकालते हैं, जबकि इसी टाइम पे अंदर दिखाया जाता है कि यांग प्रीस्ट की फैमिली फोटो को अजीब तरीके से घूर रहा था। खैर प्रीस्ट जैसे ही अंदर जाते हैं तो यांग उससे कहता है कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, अब मैं जाने वाला हूँ। ये सुनकर प्रीस्ट सियोंग खुश हो जाती है और उसे उसके जूते भी पहनाने लग जाते हैं, जिस दौरान वो यांग के पाँव पे एक ट्रैकिंग डिवाइस देखते हैं जो पुलिस क्रिमिनल्स को लगाती है जेल से छूटने के बाद क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए। ये देखते हुए वो समझ गए कि यांग पास्ट में काफी गुनाह करके आया है। ऐसे में वो जाते हुए यांग से कहते हैं कि चर्च सबके लिए है, गॉड सबसे प्यार करते हैं और उन्हें माफ भी कर देते हैं। हर किसी को गॉड से माफी मांगकर उनसे एक दूसरा मौका जरूर मांगना चाहिए। उसके जाने के बाद जब प्रीस्ट सियोंग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि यांग चालाकी कर गया था, उसने तो फॉर्म भी नहीं फिल किया था। यांग जब चर्च से बाहर निकला तो हमने देखा कि यॉन अभी भी उसे गुस्से से ही घूर रही थी। दूसरी तरफ प्रीस्ट सियोंग भी अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से निकल पड़े। रास्ते में ये लोग देखते हुए जाते हैं कि एक बहुत बड़ी चर्च की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। प्रीस्ट सियोंग की वाइफ उन्हें कहती है कि आप चीफ प्रीस्ट से बात क्यों नहीं करते, आपको इतने साल हो गए हैं वो छोटी चर्च लीड करते हुए, अब आपको बड़ी चर्च लीड करने का मौका मिलना चाहिए। अपनी वाइफ के कहने पर प्रीस्ट सियोंग चीफ प्रीस्ट के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ये बड़ी चर्च अपने बेटे के लिए बनवा रहे थे, यानी वहाँ के लीड प्रीस्ट के लिए उन्होंने अपने बेटे को चुना था। ये सुनकर प्रीस्ट सियोंग दुखी तो बहुत हुए, लेकिन फिर उन्होंने ये सोच लिया कि ये भी गॉड का ही एक फैसला है। सियोंग जब यहाँ से निकलता है तो रास्ते में ही उसकी चीफ प्रीस्ट के बेटे से मुलाकात हो जाती है, जो इस टाइम अपने ग्रुप के साथ फन कर रहा था। प्रीस्ट सियोंग उसे हेवन चर्च के लिए मुबारकबाद देते हैं तो वो कहता है, सच बताऊं तो मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं डैड से बात करके देखता हूँ, आप उस चर्च को डिजर्व करते हैं। लेकिन प्रीस्ट सियोंग उसे ऐसा करने से मना करके यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर फाइनली अब हमें यॉन नामी लड़की के बारे में पता चलना शुरू होता है, जो हर टाइम यांग के ऊपर नजर रखे हुई थी। यॉन एक पुलिस ऑफिसर थी और वो काफी दुखी रहा करती थी क्योंकि उसकी बहन की मौत हो चुकी थी, जिसका जिम्मेदार वो अपने आप को मानती थी। आज भी उसके डैड उसे यही समझा रहे थे कि जो हुआ उसे भूल जाओ, होने को कोई नहीं डाल सकता, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज तक यॉन मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसकी बहन की स्पिरिट उसे बहुत ज्यादा डराती है और उसे ये एहसास दिलाती है कि तुम मुझे बचा सकती थी लेकिन तुमने मुझे नहीं बचाया। फ्लैशबैक से हमें यॉन की बहन की डेथ की कहानी पता चलती है, जिसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यांग ही था, जिसने पहले यॉन की बहन को किडनैप किया था, फिर उसे टॉर्चर कर करके मारा था। इसीलिए अभी तक यॉन यांग के पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ चर्च में इस टाइम प्रीस्ट सियोंग अकेले ही बैठे थे। वो गॉड से अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए उनसे हेवन चर्च मांगते हैं, यानी वो दिल से वहाँ के लीड प्रीस्ट बनना चाहते थे। तभी उनको उनकी वाइफ की कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था। प्रीस्ट की बेटी पूरा दिन डे केयर में रहती थी, तो प्रीस्ट डे केयर वालों से किडनैपर का हुलिया पता करने को कहते हैं। सियोन सोचते हैं कि कौन हो सकता है जो आखिर ये करे। फिर उनकी नजर प्रिंटर पर पड़े यॉन की पिक्चर पर जाती है जो उन्होंने सुबह को ही ली थी। पास ही सियोन की फैमिली पिक्चर भी गिरी हुई थी, जिसे देखकर सियोन को याद आया कि आज यॉन इस पिक्चर को घूर घूर कर देख रहा था। तभी बारिश का जोर भी बढ़ गया, चर्च की छत टपकने लगी और यॉन की पिक्चर पर पानी आकर गिरा, जिससे उसकी पिक्चर डीमन की पिक्चर में बदलने लगी। और सियोन को लगा कि गॉड ने इस तरीके से सियोन से बात करके उसे असली क्रिमिनल का बता दिया है। इसलिए वो यांग का रिकॉर्ड निकालता है और उसे पता चलता है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत खराब था। वो अब उसका एड्रेस निकालते हुए गाड़ी से जैसे ही उसके घर जाता है तो देखता है कि वो इतनी बारिश में समेत खोदने वाली चीजें अपनी गाड़ी से निकाल रहा था। सियोन को लगा कि वो किसी लाश को ठिकाने लगा कर आया है। ऐसे में ही उसे अपने बेटी का ख्याल आया और उसने फौरन पुलिस को कॉल करते हुए ये कंप्लेंट की कि मुझे शक है कि मेरी बेटी को किडनैप करने वाला योंग है, वो इस वक्त अपने घर पर है, प्लीज आप लोग आकर उसे अरेस्ट कर लें। थोड़ी देर में यांग गाड़ी लेकर दोबारा यहाँ से निकल गया और घर के बाहर खड़ा सियोंग उसके पीछे निकल गया। वो पहाड़ों के रास्ते कहीं जा रहा था। आधे रास्ते में उसने नोटिस कर लिया
कि सियोन उसका पीछा कर रहा है, इसलिए गाड़ी रोककर वो बाहर आया और उसने पूछा, पास्टर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? हिम्मत करके सियोन अपनी गाड़ी से बाहर निकला और योंग की बातों को इग्नोर करते हुए वो योंग की गाड़ी चेक करने लगा जिसमें उसकी बेटी नहीं थी। वो अब यांग के पाँव को देखता है तो उसमें वो ट्रैकिंग डिवाइस भी नहीं थी जो आज सुबह उसने देखी थी। ये देखकर उसे पता चल गया कि अब पुलिस भी उसे ट्रैक नहीं कर पाएगी। अपनी जान बचाने के लिए सियोंग फौरन अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो अब योंग ने उसे रोक लिया और इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई चलने लगी। योंग सियोंग को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सियोंग को उसके बारे में सब पता चल गया है। अपने आप को बचाने के चक्कर में सियोंग जब योंग को धक्का देता है तो वो एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसके सर पे चोट लगती है और सियोंग जब आगे बढ़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि योंग मर चुका है। अभी वो उसकी मौत देखकर शौकी था कि तभी उसे उसकी वाइफ की कॉल आ गई जो उसे बताती है कि उनकी बेटी घर आ चुकी है। वो काफी देर से उसे ये बात बताना चाह रही थी लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा था। असल में उनकी बेटी को उनके फ्रेंड ही अपने घर ले गए थे। ये सुनकर सियोंग सुन्न हो जाता है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, एक इंसान को मार दिया था और इस गुनाह की तो माफी भी नहीं थी। वो इसी सोच में खड़ा रहता है कि गॉड तो अब उसे कभी माफ नहीं करेंगे। और तभी यहाँ पर बिजली चमकती है और उसे गॉड की एक शैडो दिखाई देती है जिससे वो समझ आता है कि गॉड उसके साथ बात कर रहे हैं, उसे कम्युनिकेट करके ये समझाना चाह रहे हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बस एक शैतान को ही मारा है। इससे सोसाइटी का ही भला हुआ है वरना पता नहीं यांग कितने लोगों को नुकसान पहुंचा देता। यहाँ पर सियोंग अब यहाँ सियोंग योंग के जिस्म से चर्च की दी हुई जैकेट उतार कर उसे पानी के अंदर फेंक देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि योंग अपनी बहन के सदमे से बाहर निकलकर दोबारा अपनी जॉब पे आ चुकी थी, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत कहें या बुरी किस्मत, उसे आते ही पहला केस योंग को पकड़ने का मिलता है क्योंकि योंग 2-3 दिन से गायब था और उसके साथ साथ ही एक लड़की शिन भी गायब थी जिस लड़की को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। पुलिस बताती है कि शिन के सभी दोस्तों का ये कहना है कि उन्होंने योंग को शिन का पीछा करते हुए देखा है। योंग ने अपनी ट्रैकिंग डिवाइस भी तोड़ दी है जिससे उसे ट्रैक करना भी मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही रात में पुलिस ने भी यांग के खिलाफ कंप्लेन की थी कि उसकी बेटी को यांग ने ही किडनैप किया है, यानी यांग ने एक ही रात में 2 क्राइम कर दिए थे। अब योन और उसकी टीम यांग की खोज करने के लिए चली जाती है और ये लोग सबसे पहले उसी के घर की तलाशी लेते हैं जहाँ वो देखते हैं कि यांग ने अपने घर की एक बड़ी सी दीवार पे डेमन आई की एक बड़ी सी पिक्चर बनाई हुई थी और ये आग यहाँ पर इंसानों की सोल को अपनी तरफ खींच रही थी। यहाँ हम सियोंग को चर्च में बैठा हुआ देखते हैं। वो रो रो के गॉड से माफिया मांग रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज पुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अभी उनका ये कहना ही था कि यहाँ पर पुलिस आ गई, यानी योन और उसकी टीम। वो उसे सिर्फ ये पूछने आए थे कि कल रात आपने अपनी बेटी के बारे में योन के खिलाफ कंप्लेन की थी। यहाँ पर सियोंग आधा झूठ और आधा सच बोलते हैं और कहते हैं कि कल रात वो अजीब तरीके से मेरी फैमिली पिक्चर को देख रहा था। मुझे उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में भी पता था, इसीलिए मुझे शक हुआ कि उसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। मैं उसके घर पे गया जहाँ मैंने देखा कि वो अपनी गाड़ी से ऐसा सामान निकाल रहा था जैसे वो किसी लाश को ठिकाने लगा कर आया हो। लेकिन उसी टाइम पर मुझे मेरी वाइफ की कॉल आ गई जिसने मुझे बताया कि हमारी बेटी मिल रही है। ये सुनकर मैं वापस घर चला गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अब ऑफिसर उनसे कहकर जाते हैं कि अगर आपको कुछ भी पता चले तो आप हमें जरूर बताइएगा क्योंकि पिछले 2 दिन से आपकी चर्च में आने वाली शिन नाम की लड़की गायब है जिसका पता सिर्फ योंग को ही है। योंग जो इस चर्च को पूरी तरह से देख रही थी उसे प्रिंटर में योंग की वही पिक्चर मिलती है जिसके ऊपर पानी गिरा हुआ था और साथ ही उसे प्रीस्ट सियोंग के वो जूते भी दिखते हैं जिसके ऊपर पहाड़ी मिट्टी लगी हुई थी। खैर यहाँ पर हम प्रीस्ट सियोंग को देखते हैं जिन्हें अभी भी बहुत ज्यादा गिल्ट खाया जा रहा था। वो अब चीफ प्रीस्ट के पास चले जाते हैं अपना कन्फेशन करने के लिए, जहाँ पर वो देखते हैं कि चीफ प्रीस्ट भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके बेटे ने चर्च की ही एक मेंबर के साथ दोस्ती बढ़ा ली थी और उस लड़की ने उन दोनों की पिक्चर्स एक प्राइवेट वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी जिसकी वजह से चीफ प्रीस्ट की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी। इसीलिए वो अपने बेटे को भी यहाँ से दूर साउथ कोरिया भेजने वाले थे। चीफ प्रीस्ट उनसे कहते हैं कि मैंने हेवन चर्च के लिए गिनी नई और बड़ी चर्च के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे लेकिन मेरे बेटे ने सबको तोड़ दिया और अब मैं उस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि उस चर्च का लीड प्रीस्ट तुम्हें बना देना चाहिए। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसने गॉड के कहने पर जैसे ही एक डेविल को, एक शैतान को मारा यानी योंग को मारा तो तोहफे में गॉड ने उसे इतनी बड़ी चर्च दे दी और इस टाइम उसे इस चर्च में भी गॉड की एक परछाई नजर आती है। पुलिस स्टेशन में हम एक साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं जो योंग का इलाज कर रहा था। वो बताते हैं कि योंग पहले से काफी हद तक बेहतर हो चुका था, वो रेगुलर अपना इलाज भी करवा रहा था, पर अब मैं ये नहीं जानता कि उसने ये डिमोनिक आई अपने घर पे क्यों बनाई, लेकिन इससे साफ जाहिर है कि अब भी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुनकर योन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो समझ गई कि एक मरतबा फिर ये डॉक्टर उसकी दिमागी हालत का बहाना बनाते हुए उसे बचा लेंगे। एक मरतबा फिर वो इसीलिए कह रही थी क्योंकि पहले ये सब उसकी बहन के केस में हो चुका था। योंग ने उसकी बहन को मारा था लेकिन उसकी सजा नहीं हुई क्योंकि इसी डॉक्टर ने योंग को दिमागी तौर पर बीमार बताकर उसे रिलीफ दिलवा दिया था। डॉक्टर ने कोर्ट को ये भी सफाई दी थी कि अगर उन्हें किसी मुजरिम को पकड़ना ही है
तो वो योंग के डैड को पकड़े, जिन्होंने योंग पर बचपन में बहुत ज्यादा टॉर्चर करके उनकी ये हालत की है। असल में योंग ने योन की बहन को मारा नहीं था, सिर्फ टॉर्चर किया था, लेकिन टॉर्चर होने की वजह से वो योंग और सभी आदमियों से बहुत ज्यादा डरने लगी थी और इस डर को खत्म करने के लिए ही उसने सुसाइड कर ली थी। कोर्ट से निकलते हुए योन ने कोर्ट से कहा भी था कि कोर्ट कैसे किसी मुजरिम को ये कहते हुए सजा नहीं देती कि वो बीमार है, लेकिन क्राइम तो उसने किया होता है ना। उसकी रोती पिटती हालत को देखते हुए उसके साथ ही उसे यहाँ से ले गए थे। खैर सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और हम योन को देखते हैं जो दोबारा डॉक्टर से मिलती है। वो उसे कहती है आप एक मरतबा फिर योंग को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें शिन को बचाना है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम्हें शिन को बचाना है तो तुम योंग को समझो, उसी के जरिए तुम्हें शिन का पता चलेगा। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ और इंसानों की दिमागी हालत जांच सकता हूँ। यहाँ पर चर्च में हम देखते हैं कि प्रीस्ट सियोन के पास शिन की मॉम आती है और उनसे अपनी बेटी के लिए प्रे करने को कहती है। शिन की मॉम की हालत काफी खराब थी, इसलिए प्रीस्ट खुद उन्हें ड्रॉप करने के लिए जाते हैं और तभी शिन की मॉम को पुलिस का कॉल आता है और उन्हें ये बताया जाता है कि उन्हें योंग की वैन मिल चुकी है। ये सुनकर सियोंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो शिन की मॉम को लेकर उस मर्डर लोकेशन पे आ जाता है। वो यहाँ पुलिस से घबराए हुए अंदाज में अजीबोगरीब सवाल कर रहा था, जैसे यहाँ से कोई डेड बॉडी तो नहीं मिली, और इस तरह के सवाल जिससे योन और उसके साथी को प्रीस्ट सियोन पे ही शक होने लग जाता है। योन ये बात भी समझ गई थी कि प्रीस्ट कुछ तो जानते हैं, क्योंकि आखिरी मर्तबा इन्होंने ही योंग को देखा था। इधर अब प्रीस्ट सियोन अपनी वाइफ से मिलते हैं और उन्हें ये खुशखबरी देते हैं कि वो अब उस बड़ी चर्च को लीड करने वाले हैं, जिससे उसकी वाइफ भी खुश हो जाती है। लेकिन सियोंग उन्हें बताते हैं कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता चल गया है, अच्छा है कि हम उस बड़ी चर्च को लीड करने से पहले ही अपने सारे कन्फेशन कर लें और एक नई शुरुआत करें। यहाँ पे इनके दरमियान में गुस्से वाला और काफी इमोशनल माहौल भी बन जाता है, लेकिन फिर ये लोग एक दूसरे के साथ कन्फेशन करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। इस टाइम सियोंग अपनी वाइफ को लेकर एक हॉस्पिटल में जा रहा था, जहाँ पर सभी प्रीस्ट की वाइफ पेशेंट्स के लिए प्रे करती हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। और यहीं पर प्रीस्ट सियोंग को एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो कल रात पहाड़ी से नीचे गिरकर जख्मी हुआ था और पानी में गिर गया था, और किसी तरह रेंगते हुए वो अपने आप को इस हॉस्पिटल तक ला पाया है। उस आदमी का इलाज इस छोटे हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं था। नर्स बताती है कि मैंने कब से बड़े हॉस्पिटल जाने के लिए एक एम्बुलेंस को कॉल की है जो अभी तक यहाँ नहीं आ पाई। सियोंग की वाइफ इन सबको बताती है कि हमने रास्ते में देखा है, एम्बुलेंस तो रास्ते में ही फंसी हुई है। यहाँ पर सियोंग सोचता है कि गॉड ने एक मर्तबा फिर उसे बचा लिया, जो बड़ा गुनाह उससे होने वाला था गॉड ने उस गुनाह से ही उसे बचा लिया। वो अब योंग को देखने के लिए उसके रूम में जाता है। योंग के पास जाने पर सियोन सुनता है कि वो बेहोशी में भी यही बोल रहा था कि प्रीस्ट सियोन ने मुझे मारने की कोशिश की, जो सुनकर वो डर भी जाता है और एकदम से योंग को होश भी आ जाता है। सियोंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे बादलों में एंजल नजर आते हैं। इसे भी वो गॉड का एक इशारा समझता है और योंग को यहाँ से लेकर फरार हो जाता है। पुलिस को भी योंग के बारे में ये खबर मिल चुकी थी कि वो इस छोटे हॉस्पिटल में था। पुलिस भी जब यहाँ आती है तो ये सब ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि योंग तो यहाँ पर था ही नहीं। यानी यहाँ पर सियोन की वाइफ को भी देख लिया था और वो समझ गई थी कि जरूर सियोन ही योंग को लेकर यहाँ से भागा होगा, और ये सच भी था। सियोन उसे एक खाली बिल्डिंग में ले जाकर बांध देता है और उसे बताता है कि पता नहीं क्यों गॉड बार बार मुझे तुम्हारे पास ले आते हैं। असल में गॉड चाहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि तुम एक डीमन हो और सोसाइटी के लिए एक खतरा हो। अभी तो तुम्हें मैंने बांध के रखा हुआ है, लेकिन तुम्हें मारना है या नहीं ये मैं गॉड के अगले मैसेज के बाद बताऊंगा। अब योंग सियोन से कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें शिन का पता कभी नहीं चल पाएगा। वो सियोन से कहता है कि अच्छा ये है कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो और मैं तुम्हें शिन की लोकेशन बता दूंगा। सियोंग इतना भी बेवकूफ नहीं था, वो जानता था कि योंग यहाँ से जाते ही पुलिस के सामने उसके खिलाफ मुंह खोल देगा। गुस्से में सियोन अब उसे पीटने लग जाता है और उससे शिन की लोकेशन पूछने लगता है। ये देखते हुए योंग उससे कहता है कि डीमन मैं नहीं, डीमन तुम हो, तुम अपनी हालत तो देखो। आखिर जब योंग नहीं बोलता तो सियोन यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे आज चर्च में शिन के लिए प्रे करनी थी, जहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। यहाँ पर योन अब पास्टर के बारे में ही सर्च कर रही थी और उसे याद आया था कि कल उसने पास्टर के जूते देखे थे जिनमें बहुत ज्यादा पहाड़ों की मिट्टी लगी हुई थी, और ऐसा तभी मुमकिन था कि वो पहाड़ों में जाए। जरूर उन्होंने पहाड़ों में जाकर योंग के साथ कुछ किया होगा। योन को याद आता है कि कल सियोन के जूतों पे पहाड़ों की मिट्टी लगी थी और योंग का भी पहाड़ों से गिरकर एक्सीडेंट हुआ था, तो इन दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन जरूर हो सकता था। वो अब चर्च के बाहर आकर सियोन की गाड़ी के टायर चेक करती है, जहाँ पर मलबरी फ्रूट्स लगे हुए थे, जिसके बारे में जब वो सर्च करती है तो उसे मलबरी फार्म्स के बारे में पता चलता है, जहाँ की एक बिल्डिंग खाली थी, और वहाँ जाने पर उसे सच में योंग मिल भी जाता है। यहाँ सियोन जब चर्च में प्रे करवा रहा था तो बाइबल पढ़ते हुए उसे गॉड का एक और मैसेज मिल गया कि योंग डीमन है, उसे मार दो। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ योन यांग को मारने वाली थी, क्योंकि उसके दिल में योंग के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा था।
यहाँ पर उसकी बहन की स्पिरिट भी योंग से योंग को मार देने को कहती है, लेकिन वो अपना ट्रिगर नहीं दबा पाती। और तभी योंग उसे ये भी बता देता है कि शिन अभी तक जिंदा है। उसे खूब पीटती है ये पूछने के लिए कि शिन को तुमने कहाँ रखा, लेकिन योंग बताता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे पुलिस के पास लेकर जाओ, फिर ही मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। इतनी देर में यहाँ पर सियोन आ जाता है, जो पीछे से योन के भी सर पे वार करते हुए उसे गिरा देता है और फिर उसे भी बांध देता है। यहाँ पर योन उससे कहते हैं तुम गलत कर रहे हो, अभी भी वक्त है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हें कम सजा मिलेगी। और शिन वैसे भी अभी जिंदा है, अगर हमने इसे मार दिया तो हमें शिन का पता नहीं चलेगा। तब सियोन उसे कहता है शिन कब की मर चुकी है और ये मुझे गॉड ने बताया है, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। वो शिन के जिंदा होने का बताकर अपने आप को बचाना चाह रहा है। हालांकि मैंने खुद उस दिन इसे ऐसी चीजें लाते हुए देखा था जैसे वो किसी की लाश दफना के आ रहा हो। यही बातों बातों में सियोन को ये बात भी पता चलती है कि योन की बहन को भी योंग नहीं मारा था। इसके बावजूद भी अगर योन योंग को बचाना चाह रही है तो जरूर उसके अंदर भी डीमन आ चुका है। अभी वो यही बातें सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आकर योंग ने सियोंग के ऊपर ही हमला कर दिया और यहाँ पर योन ने भी योंग की मदद की। योंग की जान बचाने के लिए उसने सियोंग को हथकड़ी लगा दी, क्योंकि उसे अभी योंग से शिन का पता चल पाना था। यही पर अफरा तफरी सी मच जाती है और किसी चीज में फंसकर योंग की व्हील चेयर पीछे की तरफ मुड़ने लग जाती है। तेजी से वो बिल्डिंग से नीचे की तरफ आ जाता है। योन उसे बचाना बचा रही थी, लेकिन वजन बहुत ज्यादा था। गिरने से पहले उसने आखिरी मर्तबा योन को बस इतना ही बताया कि शिन को वन आई मॉन्स्टर खा चुका है। यानी प्रीस्ट सच बोल रहे थे कि गॉड ने उन्हें सारी बातें बताई हैं और ये शिन को मार चुका है। यहाँ पर पास्टर सियोन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि तुमने योंग को क्यों पकड़ा और उसे 2 बार मारने की कोशिश क्यों की। तो वो यही बताते हैं कि मुझे गॉड का ऐसा ही ऑर्डर मिला था। ट्विस्ट ये दिखाया जाता है कि शन अभी जिंदा थी और वो एक ऐसे घर में थी जिसे अभी तबाह किया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ योन जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसे साइकियाट्रिस्ट एक बीमारी के बारे में बताते हैं जिसमें लोगों को अजीबोगरीब चीजों से ऐसे लगता है कि जैसे उन चीजों का कोई मतलब है, हालांकि उन चीजों का कोई मतलब नहीं होता। यही बीमारी प्रीस्ट सियोन को भी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें हर चीज में गॉड नजर आ रहे थे और वो चीजों को गॉड का ऑर्डर मान रहे थे। इसके बाद योन को डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर तुम्हें शिन को ढूंढना है तो तुम्हें योंग को समझना होगा। वो योंग के बारे में डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि योंग को बचपन में उसके डैड बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, इसीलिए उसे हर चीज में डीमंस नजर आने लगे थे। उसको वो एक ऐसी एटिक में रखते थे जहाँ पे एक गोल्ड विंडो थी जिसको वो डीमन आई मानने लगा। फौरन उसे याद आया कि योंग ने उससे कहा था कि शिन को वन आई डीमन खा गया, यानी जरूर वो उसी घर में होगी जहाँ पे योंग पहले रहा करता था। ये जानकर वो फौरन अपनी बैकअप टीम को कॉल करती है और उन घरों में लेकर जाती है जहाँ पर योंग पहले रहा करता था और जिस घर को अब ये लोग तबाह करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जाकर यांग वहाँ से शिन को बचा लेती है। शिन इस टाइम उसी एटिक में थी जहाँ पर कभी योंग रहा करता था। फाइनली शिन को बचाने के बाद योन आती है प्रीस्ट के पास और वो प्रीस्ट को बताती है कि हमने शिन को जिंदा पकड़ लिया। ये सुनकर प्रीस्ट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे तो गॉड ने बताया था कि वो मर गई। तब वो प्रीस्ट को उसकी बीमारी के बारे में बताती है, जो बीमारी दिमाग से जुड़ी हुई है और इस बीमारी में लोगों को हर बेमायने दिखने वाली चीज में भी मायने नजर आने लगते हैं और यही सियोन के साथ हो चुका था। वो उसे बताती है कि आप जिन्हें गॉड के रेवोल्यूशंस मान रहे थे वो सिर्फ आपकी एक बीमारी थी। बीमारी ने अभी ज्यादा जोर नहीं पकड़ा था। प्रीस्ट सियोन भी अपनी इस कंडीशन को समझ गए और उन्होंने अपने गुनाहों का भी कन्फेशन कर लिया और खुद अपनी मर्जी से जेल में रहने का फैसला किया। हालांकि बीमारी की वजह से उनको छूट भी मिल सकती थी। जेल में दोबारा उन्हें दीवार पर गॉड की पिक्चर नजर आती है, लेकिन वो दीवार को साफ करने लग जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि ये बस उनकी बीमारी है। जबकि दूसरी तरफ योन को जो मसला था कि उसे अपनी बहन की स्पिरिट नजर आती थी, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो असल में तुम्हारी बहन की स्पिरिट नहीं है, वो तुम्हारा ही गिल्ट है जो तुम्हें उसकी स्पिरिट की शक्ल में नजर आता है। योन भी ये बात समझ गई और उसने अपने दिल से इस गिल्ट को निकाल दिया कि उसकी बहन की मौत के पीछे वो खुद है और इस तरह उसे भी वो स्पिरिट नजर आना बंद हो गई। और ऐसे ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है इस सबक के साथ कि गलत सोच कभी भी गॉड रेवोल्यूशन नहीं हो सकती, गॉड का मैसेज नहीं हो सकती। किसी को मारना एक जुर्म था जिसकी सजा प्रीस्ट काट रहे थे और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।